हनुमान बेनीवाल ने उठाया मुद्दा और देखिए जल्दी उस पर एक्शन लिया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई रामेश्वर डूडी जी को। बात कर रही हूँ लोकसभा सत्र की। दरअसल शीतकालीन सत्र शुरू हुआ लोकसभा का और लोकसभा की परंपरा है कि कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य है या फिर रहा है, अगर न चाहते हुए भी कुछ ऐसा होता है और श्रद्धांजलि देने का वो समय आता है तो श्रद्धांजलि दी जाती है, जो कि हमेशा से होता आया है। लेकिन बीकानेर से पूर्व सांसद रहे रामेश्वर जी, उनका हाल ही में देहांत हुआ और जब कल सत्र शुरू हुआ तो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की गई, जिस मुद्दे को लेकर सबसे पहले विपक्ष ने नहीं लेकिन रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। हनुमान बेनीवाल ने ये मुद्दा उठाया, अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया, ओम बिरला जी को टैग किया और क्लियरली आप देखेंगे, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, इन्होंने लिखा भी कि ये सब कुछ हुआ और यहाँ पे ऐसा होना उम्मीद नहीं थी। इसके बाद आप देखेंगे तो विपक्ष को भी थोड़ा सा शायद वो जागने का समय मिल गया। और बात करें अशोक गहलोत की, गोविंद सिंह डोटासरा की, टीकाराम जूली की और तमाम कई नेताओं ने भी ट्वीट किए लगातार। और फिर आज जब मौका मिला तो आज इस मौके पर फिर से कोई कमी ना रह जाए, इस बात को सोचा गया और ओम बिरला जी जो कि अध्यक्ष हैं लोकसभा के, उन्होंने स्वर्गवासी रामेश्वर डूडी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और लोग अब ये कह रहे हैं कि इस मामले पर हम गौर करें तो एक बहुत ही ऐसा छोटा सोचने वाला मुद्दा था, लेकिन इसे बड़ा करने का विषय इसलिए बना क्योंकि एक बहुत ही दिग्गज नेता, जिन्होंने, जैसा कि हनुमान बेनीवाल का आप ट्वीट देखेंगे, उन्होंने लिखा है कि किसानों के लिए तो बहुत बड़ी हस्ती है। और राजस्थान की राजनीति की भी बात करें तो रामेश्वर जी का नाम हमेशा उन चीजों में याद रहेगा जो उन्होंने राजस्थान में की है। अब देखिए, हो सकता था कि नेता वो विपक्ष के थे तो भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी ना बोलते, लेकिन अब उन्हीं के जाति कौम के नेता रहे, उन्हीं के जिस मोटिव के लिए हनुमान बेनीवाल लड़ते हैं, किसानों के लिए, उसी के लिए हमेशा से रामेश्वर जी लड़ते आए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके सम्मान में अगर कोई त्रुटि होती है तो हनुमान बेनीवाल का कहना जायज था। और उनके इस कहने पर और उनके इस पत्र लिखने पर अगर विपक्ष को भी अपना रोल समझ आया तो बहुत ही अच्छी बात रही। आपसे पूछना चाहूंगी कि जो ये मामला उठाया गया, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि रामेश्वर डूडी जी को श्रद्धांजलि अर्पित ना करना एक बहुत बड़ी गलती हुई लोकसभा के शीतकालीन सत्र में? राय क्या है आपकी इस पर, बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हुई वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया पे सब्सक्राइब करना ना भूलना। और वीडियो देख लीजिए जो ओम बिरला जी ने श्रद्धांजलि दी है रामेश्वर डूडी जी को। श्री रामेश्वर डूडी राजस्थान के बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे तथा वे खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण समिति के सदस्य रहे। वे राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे और उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्री रामेश्वर डूडी का निधन 62 वर्ष की आयु में दिनांक 4 अक्टूबर 2025 को बीकानेर में हुआ। ये सभा अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है, शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।